हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो महाजनपद से वो निपटा लिए थे। महाजनपद में हम लोग बात करें सबसे पावरफुल किंगडम कौन सा था? मगध एम्पायर था। तो अब बेसिकली हम लोग मगध एम्पायर को अच्छी तरीके से समझेंगे कि मगध एम्पायर के अगर अंदर कोई रूल करेगा तो वो पूरे इंडिया को अंदर रूल कर लेगा, क्योंकि मेन एक तरीके से सेंटर यही था, पावर सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेट यही था, क्योंकि इसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे कब से कब तक हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर। 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 4 सेंचुरी बीसी तक हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे, जिनमें तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ने रूल किया है मगध एम्पायर के ऊपर, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: हरंका राजवंश, सुनाग राजवंश और नंद राजवंश। तो तीनों के बारे में डिटेल से चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे हरंका राजवंश के बारे में पता करने। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हरंका राजवंश के साथ। तो ये रही हमारी स्लाइड हरंका राजवंश की। स्टार्ट करते हैं अपने हथियार निकाल के। तो हर्यंका राजवंश की बात की जाए तो हर्यंका राजवंश का जो राजकाल था वो कब से कब तक था? 540 बीसी से लेकर 413 बीसी तक। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इसमें टाइम उल्टा क्यों जा रहा है। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड का नियम होता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उसे जीरो मान लिया गया, और उससे पहले को बीसीई मान लिया गया, और उससे बाद को एडी, मतलब एडी मानते हैं, उससे पहले को बीसी मानते हैं, और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद को ईडी कहते हैं। तो यानी कि ये 400 से पहले जीरो तक जाएगा, फिर जीरो से लेकर फिर अभी जो 2024 या 25 चल रहा है तो उसके हिसाब से चलेगा सीन। तो अब जो हरंका राजवंश का राजकाल था वो 544 बीसी से लेकर 413 बीसी तक था। इसके पहले जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिम्बिसरा। बिम्बिसरा के बारे में बात करें तो बिम्बिसारा का राजकाल कहाँ से कहाँ तक था? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक था। तो ये रहा इनका राजकाल। और हम लोग बात करें इनकी जो खास बात है इनके समय की, यानी कि जो बिम्बिसारा थे इनके लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये क्या थे? वो जो गौतम बुद्ध थे और महावीर थे, उनके समय पे ये राजा थे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, इतने बड़े बड़े धर्मों के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर इनके समय पे थे, तो उस समय पर ये राजा थे। कंटेम्परेरी का मतलब होता है उसी समकालीन, इसका मतलब होता है और उसी समय पर होना हो, ये मतलब होता है। राजधानी इनकी क्या थी? राजगृह थी। और राजाओं का घर मतलब वही। इसे सिरनिक भी कहा जाता था। सिरनिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास खुद की अपनी आर्मी थी। क्योंकि उस समय पर ये होता था कि जब महाजनपद थे उन लोगों के पास खुद की पर्सनल आर्मी नहीं होती थी। मान चलिए कि उस समय पर किसान वगैरह होते थे, तो किसान वगैरह फसलों के महीने में तो अपनी खेतों में काम करते थे, जब वो फ्री बैठते थे तो फिर जो राजा वगैरह महाजनपद के राजा वगैरह होते थे उनसे कहते थे भैया आप हमारी आर्मी में शामिल हो जाइए, हम आपको पैसा दे देंगे, यानी कि पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें रख लेते थे। और पर बिम्बिसारा में सिरनिक मतलब क्या होता है कि जो बिम्बिसारा थे उनके पास खुद की आर्मी थी, यानी कि वो किसान वगैरह नहीं थे, खुद ट्रेंड आर्मी रखते थे अपने पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बिम्बिसारा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इनके बेटे अजातशत्रु के बारे में। और एक बात और इनके बारे में बता दूं, बिम्बिसारा को मारा था किसके? उनके बेटे ने ही मारा था, उनके जो जिनका नाम अजातशत्रु था। इवन की अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास जाने के मैंने सुना तो है, मैंने शायद कहीं पढ़ा भी था कि जो अजातशत्रु थे, पर मैं कंफर्म नहीं कह सकता। अजातशत्रु शायद क्षमा मांगने गए थे गौतम बुद्ध के पास कि हमें क्षमा कर दिए, मैंने अपने पिता को मार दिया। तो ऐसी कुछ सीन था, इन्हें कुछ पश्चाताप वगैरह हो रहा था, तो ऐसी कुछ मैंने पढ़ा था। पर अभी तो उसके लिए वो बात छोड़िए। तो हम उनका टाइम पीरियड देखते हैं। तो ये इन्हीं के बेटे थे और अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था। और इनका जो राजकाल था वो 492 से बीसी से लेकर 460 बीसी तक था। और हम बात करें कि ये किसके पुत्र थे, खास बात इनकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बिम्बिसारा के पुत्र थे, और इन्होंने अपनी गद्दी पाने की लालच में अपने पिता को मार दिया था। पर हम लोग बात करें इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। भले ही चाहे आदमी अच्छे ना हो, पर पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। और हम लोग बात करें कि इनकी टाइम पीरियड की एक खास बात ये और है कि इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। अगर आप लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी हो तो उन्होंने उनमें से इन्होंने 483 में क्या कराई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। अगर आपको पता हो कि बौद्ध धर्म में 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने ही क्या कराई थी? पहली बुद्ध काउंसिल करवाई थी। खास बात इनकी ये थी। अब इनके बेटे थे कौन? उदयन। और एक खास बात इनकी भी यही है कि अजातशत्रु को मारा था किसने? उदयन ने मारा था, यानी कि इनके खुद के बेटे ने इनकी जान ली थी। और इस राजवंश के बारे में ये कहा जाता है कि इसे पितृहंत्रा राजवंश कहा जाता है, यानी कि अपने पिताओं को मार कर राज लेने वाले लोगों का राजवंश, ऐसा भी कहा जाता है इनके बारे में। तो जो उदयन के पिता थे अजातशत्रु, तो उदयन ने क्या किया? अपने पिताजी को निपटा दिया था। और इनका राजकाल था 460 से लेकर 444 बीसी तक। और हम लोग बात करें इनकी खास बात क्या थी कि इन्होंने अब जो राजधानी थी राजगृह से वो शिफ्ट कर दी थी। क्या कर दी थी? शिफ्ट कर दी थी। और मैं आपको मैप में दिखा दूँ कहाँ शिफ्ट कर दी थी। तो ये रहा इनका
राजगिरी यहाँ पे जो नीले पेन से दिख रहा है, और काले पेन से पाटलिपुत्र यानी पटना में कर दी थी, और पटना से इन्होंने पटना में पाटलिपुत्र में क्यों अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी? इसलिए कर दी थी क्योंकि अगर वहाँ से इन्हें लगता था कि गंगा वाला रीजन है, तो गंगा वाले रीजन से इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आराम मिलेगी, और जो फर्टाइल लैंड भी होती है वहाँ पे, तो व्यापार में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इस वजह से इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, और उदयन ने भी अपने पिता की जान ली थी गद्दी हासिल करने के लिए। अब इनके कुछ बेटे थे, जिनका उनके कुछ बेटे थे, उनमें से इनके 2 आई थिंक 3 बेटे थे, उनमें से एक बेटे थे नागदशक, यही राजा थे। तो ये कैसे थे? ये अत्याचारी राजा थे, इस वजह से सभी लोग इनसे परेशान हो गए। तो इनके एक मंत्री थे उस समय पर शिशुनाग, तो शिशुनाग ने बनाई प्लानिंग, इनने कहा हट निपटा देंगे अब इसको हम सीधे-सीधे, क्योंकि अगर हम इसको मारेंगे भी तो प्रजा भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि ये बुरा राजा है, तो जनता भी सपोर्ट करेगी। तो इन्होंने नागदशक न वो शिशुनाग ने प्लानिंग बनाया कि आओ भैया 4-5 मंत्रिमंडलों को अपने साथ में किया, आओ पंटरो और निपटा दें इन्हें, चल के निपटवा दिया इन्हें, निपट गए ये। और फिर शिशुनाग ने अपनी जो राजवंश था उसकी स्थापना कर दी, और उनके राजवंश का नाम है शिशुनाग राजवंश, और इनका शिशुनाग राजवंश कब से कब तक था? 413 बीसी से लेकर 345 बीसीई तक, और इनके पहले राजा हैं कौन? शिशुनाग, और जिनका राजकाल रहा है 413 बीसीई से लेकर 395 बीसीई तक। और ये हमने इनके समय की इम्पोर्टेंट ये बात थी कि ये भैया कौन थे? ये मंत्री थे किसके? नागदशक के दरबारी थे, और इन्होंने नागदशक की मृत्यु मतलब जान ले ली थी इन्होंने। दूसरी बात ये थी कि ये इन्होंने पाटलिपुत्र से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कहाँ? वैशाली में। मैप में देखिए इन्होंने अब अभी तक कैपिटल अभी अभी तक कहाँ थी? राजगिरी में थी। राजगिरी से कहाँ कर दी इन्होंने? पाटलिपुत्र हो गई थी। अब इन्होंने शिशुनाग ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? शिशुनाग ने कैपिटल कर दी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? वैशाली में शिफ्ट कर दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके समय के, मतलब टाइम पीरियड के। अब हम लोग बात करेंगे काल अशोक के बारे में। तो काल अशोक वैसे तो इनके डायनेस्टी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट था उनके बारे में तो पढ़ा ही दे रहा हूँ। तो काल अशोक के बारे में बात करें तो इनका राजकाल था 395 बीसीई से लेकर 367 बीसीई तक। काल अशोक की इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या थे? शिशुनाग के पुत्र थे, और इन्होंने मतलब कि जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कंडक्ट करवाई थी, यानी कि उस समय पर ये शासक वगैरह थे। और अब बारी है कहानी की, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे कि इनका जो टाइम पीरियड था 3